गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रविवार को 8 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें सामाजिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर और धार्मिक विषयों पर समसामयिक और शाश्वत प्रश्न किए जाते हैं। इसी क्रम की श्रृंखला में गुरुदेव आज 2 प्रश्न किए गए हैं। गुरुदेव दोनों मिलते जुलते हैं। एक प्रश्न श्री बंधु जी का है। गुरुदेव बंधु जी कहते हैं, सादर चरण स्पर्श गुरुदेव, सनातन धर्म में कुसंग 5 पातकों में से एक है। मित्रता दिवस पर आप हम सबको उपदेश देने की कृपा करें। साथ ही गुरुदेव इसी से मिलता जुलता प्रश्न श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी रुद्रपुर से पूछते हैं, मानव जीवन में स्पर्धा की दुनिया में बेटा हो या बेटी, कोई किसी से कम नहीं है। सामाजिक दृष्टि से मानव जीवन में कोई भी क्या खाए, क्या पहने और क्या करे, प्रत्येक मनुष्य की उसकी निजी आचरण की स्वतंत्रता है। यदि उससे किसी के निजी अहित ना हो तो गुरुजी आज के समय में नेता, बुद्धिजीवी, यहाँ तक कि साधु संत भी किसी के आचरण का चीरहरण कर रहे हैं और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन चरित्रहीन है और कौन चरित्रवान। समाज के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा यह एक तरह से जातियों में बांटकर जंगल राज कायम करने की उनकी कूटनीति है। दूसरी तरफ स्त्रियों में थोड़ा सा शिक्षा का असर आने पर धर्म के ठेकेदारों द्वारा तरह तरह के निजी आचरण पर कुठाराघात करके कहाँ ले जाना चाहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों ही बातें अभी सबके लिए बड़ी उपयोगी हैं। इसमें पहले थोड़ा सा, आज चूंकि मित्रता दिवस मना रहे लोग, तो ये जो प्रश्न आया है उससे संबंधित है। छोटा प्रश्न जिसमें कहा गया है कि कुसंग एक 5वां महापातक है। इसमें मित्रता करने में संग 2 प्रकार का हो सकता है, एक सुसंग, दूसरा कुसंग। तो जो सुसंग है माने सात्विक लोगों का संग, सज्जनों का संग, उसे सुसंग कहते हैं। और जो कुत्सित दूषित लोगों का संग है उसे कुसंग कहते हैं। कुसंग को दुस्संग भी कहते हैं और सुसंग को सत्संग भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के जो संग हैं, मित्रता से इनका संबंध है कि मित्रता करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिससे भी मित्रता करने जा रहे हैं उसके सभी गुणधर्म आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। उसकी आदतें, उसकी सोच, उसके विचार, उसकी समझ, ये मित्रता के प्रभाव से आपके भीतर उतरेंगे। अगर वो बुरा है तो आप बुरे बनने लगेंगे, अगर वो भला है तो आप भले बनने लगेंगे, वो दुष्ट है तो आप दुष्ट हो जाएंगे, वो शिष्ट है तो आप शिष्ट हो जाएंगे, वो दुर्जन है तो आप दुर्जन हो जाएंगे, वो सज्जन है तो आप सज्जन हो जाएंगे। आपने जिससे मित्रता करी है उसका जो भी स्टेटस होगा वो आपके भीतर उतरेगा। हाँ, ये बात इसमें जरूर है ध्यान देने योग्य कि मित्रता किसने किससे करी है। इसमें करने वाला कौन है? जिसने भी मित्रता की है उसी के भीतर सब उतरेगा। जो करता है उसके भीतर ही हृदय काम कर रहा होता है, श्रद्धा काम कर रही होती है। श्रद्धा से ही आप किसी को स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। तो सिरोधारिता ही श्रद्धा है। किसको आपने सिर पे बैठा लिया, किसको अपने हृदय में उतार लिया, वही आपका मित्र बन जाता है।
वो नहीं बन जाता, बल्कि आप ही उसके मित्र बन जाते हैं। आप जिस किसी से भी मित्रता करना चाहते हैं, आप इस दुनिया में किसी से भी मित्रता करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वो बुरा ना मान रहा। लोग तो दुनिया में जो नहीं है उनसे भी मित्रता कर लेते हैं। आज भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, उनसे मित्रता करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मिल जाएंगे। राम की भक्ति करने वाले बहुत सारे हैं। गांधी जी विदा हो गए, गांधी की भक्ति करने वाले बहुत सारे हैं, गांधीवादी। गांधी जी के विचार, गांधी जी के कार्य, गांधी जी का आचार, उनकी सारी सोच समझ के साथ वो जीने लगते हैं। गांधी जी पर इस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपके फॉलोअर बनने से? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ने की संभावना भी ना के बराबर है। और आपने जो मित्रता की है, भक्ति की है, उनसे प्रेम किया है, वो आपके ऊपर उनका गुणधर्म उतरेगा, ये सुनिश्चित है। यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि किसने मित्रता करी है वो प्रभावित होने वाला है। अब मित्रता करने में उसे दो चॉइसेस होंगी, एक अपने से निम्न कैटेगरी से वो मित्रता कर ले, और दूसरा है अपने से हायर ग्रेड के लोगों से मित्रता करे। तो लोअर ग्रेड में अगर जाता है तो उसकी सोच समझ सब लोअर ग्रेड की हो जाएगी। अपने से घटिया आदमी से आप अगर मित्रता करते हैं तो आपके अंदर उच्च स्तरीय गुण नहीं आएंगे। हमेशा अपने से श्रेष्ठ से मित्रता करी जाती है अपने जीवन के उत्थान के लिए। इसमें देखें, अगर आप अहंकारी हो गए हैं, दुर्भिमानी हो गए हैं, तो आप किसी से मित्रता करेंगे ही नहीं। करेंगे भी तो झूठा पाखंड मात्र कर रहे होंगे, जैसे कि दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता करी। तो दुर्योधन ने नहीं की, दुर्योधन ने तो उसको सेटिंग की अपने लिए, क्योंकि अर्जुन से निपटना है उसको। कर्ण ने की दुर्योधन से, और दुर्योधन के गुण कर्म स्वभाव से पीड़ित हो गए, मारा भी गया, सब उसके चाल चलन से ग्रस्त हो गया। उसके साथ रहते रहते उसके सभी कार्यों में वो भूमिका निभाने लगा, यहां तक कि भगवान कृष्ण से भी लड़ने वाला सिद्ध हो चुका और मारा जाने वाला। तो कुछ लोग कहते हैं मित्रता वो निभा रहा है, मित्रता बड़ी शिद्दत से निभाई। नहीं, मित्रता आप किसी काल सर्प से मित्रता करके और उससे मित्रता निभा रहे हैं तो आप मित्रता नहीं निभा रहे हैं, आप मूर्खता निभा रहे हैं। मित्रता हमेशा अपने से श्रेष्ठ के साथ करो, जो तुमसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का हो, जो तुमको इज्जत ना देता हो, जिसको तुम इज्जत दे सको, जिसका तुम आदर कर सको, जिसका तुम अनुशासन मान सको। और जहां से तुमको इज्जत प्राप्त हो रही हो तो वो तुम्हारी मित्रता की जगह नहीं है। कर्ण को दुर्योधन से रेस्पेक्ट मिला, तो किसको नुकसान हुआ? कर्ण मारा गया उसके चक्कर में। जहां कहीं भी आप आदर कोई दिया और आपने उससे मित्रता कर ली तो आप फंस गए। आपसे जो घटिया होगा वही आपको आदर दे पाएगा, तो आपकी मित्रता हमेशा नीचे चली जाएगी। मित्रता, मिठास हमेशा ध्यान रखो कि थोड़ा सा तो अपवाद हो, आपसे बेहतर कुछ। और दूसरी बात, समकक्ष होगा
तो बड़ा अच्छा घालमेल रहेगा, वो भी आपको वैसे ही रेस्पेक्ट देगा, आप भी उसको रेस्पेक्ट देंगे। श्रेष्ठ है तो वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा, स्नेह तो दे सकता है लेकिन सब मूल्यवत्ता नहीं देगा, ना वो तुमको साथ में बैठाएगा, तुम जाओगे तो खड़े रहना पड़ेगा, तुमको कभी नहीं कहेगा कि आओ बराबर से कुर्सी लगा के बैठ जाओ, बोलेगा ना ना। अब अगर तुम अहंकारी हो तो अपने से श्रेष्ठ तुम कभी नहीं खोज पाओगे जिसको तुम्हें आदर देना पड़े, तो तुम्हारा चयन हमेशा नीचे से नीचे की तरफ जाएगा और तुम जिससे मित्रता करने जाओगे तो उसका लाभ जरूर तुम्हें मिलेगा। भले या बुरे के रूप में। तो कुसंग और सुसंग की जो बात आई वो इसी विषय से संबंधित है। अगर कुसंगी है तो कुसंग को कहा जाता है, ये पांचवा महापातक है। पहला महापातक है नशा, दूसरा कुत्सा, तीसरा मांसाहार, चौथा है मुफ्तखोरी, फ्री का खाना, उसमें चोरी, याचना, भिक्षा, दूसरों का माल हरण, फर्जी ब्याजखोरी, गबन घोटाला, जो भी करके तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा परिश्रम नहीं लग रहा, तुम कर्म भी कर रहे हो तो दुष्कर्म होगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें पतन करती हो, जिसमें तुम्हारा परिश्रम न लग रहा हो, उसको वो फल भोग, कर्महीन फल भोग, ये हमेशा चौथा पातक है। अब पांचवा जो महापातक है वो कहता है कुसंग मत करो। अगर कुसंग करोगे तो तुम पतित हो जाओगे। पातक माने जो तुम्हारा पतन करे, पतन माने नीचे गिराए। पांच में से कोई भी पातक का सेवन करिए, आपका पतन होने लगेगा। मतलब आप अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय हो जाएंगे, क्षत्रिय है तो वैश्य हो जाएंगे, वैश्य है तो शूद्र हो जाएंगे, शूद्र है तो निषाद हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे। आप गिरते जाएंगे, एकदम जंगली बहसी पशु तुल्य भी हो जाएंगे, बंदर जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। गिरते आप पंच महापातकों का सेवन करते जाइए, आप नीचे गिरते जाएंगे। कुसंग इनमें अंतिम है। पहला नशा है जो आपको मूर्ख बनाता है। नशा पीने वाला कई बार मादक पदार्थों को नशा समझते हैं। नशा मादक नहीं, मादक में आपका नाश नहीं होता। ऐसी नशीली चीजें जो विषाक्त होती हैं, विष से बनती हैं, जो आपकी बॉडी सेल्स को मारती हैं। तो तंबाकू, भांग, अफीम, चरस, गांजा, धतूरा, ये सभी चीजें जो भी आपके सेल्स को मार रही हैं, इनमें जो भी ऐसी चीज है वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करके देखा जा सकता है कि कौन सी चीजें हैं जो सेल्स के ऊपर डालने से वो सेल्स मरती हैं। अब कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको डालने से सेल्स मरती तो नहीं है लेकिन लुढ़कती हैं, उनकी बुद्धि डगमगा जाती है, केवल वो मन को पकड़ते हैं, इसलिए उनको मद्य कहते हैं। तो मद्य जो है वो नशा नहीं है। मद्यपायी जो है वो ऐसे मादक, पैर डगमगाते हैं उनके, चलने में बुद्धि का नियंत्रण खत्म होता है। केवल नशे में तुम्हारी जिंदगी का नियंत्रण खत्म हो जाता है, तुम्हारी चेतना ही खत्म होने लगती है और तुम मृत्यु की तरफ जाने लगती हो, सेल्स मरने लगती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जहरीली मदिरा पीने से 150 लोग मरे, अक्सर अखबारों में आता है पढ़ने को। तो जहरीली माने उसमें जहर मिलाया गया है। मदिरा में जहर मिला दीजिए तो जहरीली, बिना जहर वाली जो है वो मादक होती है, रजोगुणी होती है। और ये तमोगुणी जो है ये नशा कहलाता है, इसमें विषाक्त पदार्थ।
ब्रेन ये हैंग कर देता है, पूरी तरह वो नष्ट करता है, मतलब सेल्स को मारता है और ये सेल्स को मदान करता है। तो नशा में और मद्य में अंतर है। और तीसरा भी एक रस है सोम। तो ये तीनों अलग अलग हैं, एक तामसिक है, एक राजसिक है, एक सात्विक है। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के प्रभाव से ही चलते हैं। इसी तरह कुत्सा का मतलब होता है कुत्तों जैसी इच्छा, कुत्सित इच्छा। पाशविक आचरण, ऐसी कामुकता जो कुत्सित हो, मलिन हो, म्लेच्छत्व हो, जिसमें भरा हुआ हो। तो ये म्लेच्छता जो है ये बड़ी खतरनाक है। तीसरा मांसाहार है। मांसाहार करने से भी आपका नाश होता है, आपका पतन होता है। तो मांसाहार भी उतना ही खतरनाक है। चौथा ये है कि कर्म किए बिना कोई भी जो फल भोग आपके पास आता है, बैठे बैठे कई बनिए ब्याजखोरी पे, धंधे पे काम कर रहे हैं, कोई विनियोग नहीं करते, कोई उद्यम नहीं चलाते, उद्यम नहीं लगाते, दूसरों को पैसा देकर संसाधन पे ब्याज किराया ऐंठ के जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो बहुत खतरनाक है। अनुपार्जित फल भोग, बिना मेहनत का कोई भी अर्निंग जो आपको आता है वो आपका विनाश करता है, उसका सेवन मत कीजिए। आप अगर इससे आगे कुसंग का भी सेवन करते हैं तो पांचों महापातक आपके अंदर, फिर बड़ी तेजी से पतन होगा। तो कुसंग ना करें, मित्रता करनी है तो कुसंग से बचें। मित्रता करना मना नहीं है, लेकिन समकक्षता में ये ठीक से चलेगी। और अगर आप श्रेष्ठ से करते हैं तो आपका उत्थान होगा। केवल जीवन यापन करना है तो अपने से समकक्ष से मित्रता कर लीजिए, जीवन को ऊंचा उठाना है तो अपने से श्रेष्ठ की तरफ हाथ बढ़ाइए, कदम बढ़ाइए। वहां पे आपको हाथ हो सकता ना मिलाएगा, लेकिन आप पैर तो छू ही सकते हैं उसका। तो श्रेष्ठ के साथ जब अपना गठबंधन करते हैं तो वो ऊंचा उठाता है, और समकक्ष से करते हैं तो मित्रवत रह लेते हैं, उससे हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल लेते हैं, और श्रेष्ठ के प्रति जाते हैं तो श्रद्धा से जाना पड़ता है, आदर से जाना पड़ता है। वहां पर मैत्री जो है थोड़ा ऊंचे दर्जे की हो जाती है। तो वो कितना आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हीं पर निर्भर है। मित्रता वैसे समकक्ष में कही गई है कि अगर आप ज्यादा मेल मिलाप, मैत्री, मिठास रखना चाहते हैं तो अपने समकक्ष किसी से मित्रता कर लो, तो उसके साथ अच्छी घालमेल होगी। तो मित्रता अपने समान लोगों से करें। श्रद्धा करनी है, श्रद्धा स्तर पे जाना है तो अपने से श्रेष्ठ की खोज करो, और अगर पतित होना है तो कुसंग करो, अपने से नीचे जाओ। दुष्टों का संग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आप जिस भी दशा में रहते हैं, जो काफिर है, जो दुष्ट है, यानी जो पंच दोषों से ग्रस्त है और अपराधी है। मुसलमान तो सबको ही काफिर बताते हैं, अच्छे से अच्छे, एक से एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक और बड़े अच्छे संत, बहुत अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, बहुत अच्छे लोगों को भी वो काफिर बताते हैं। जो नहीं मानता इस्लाम को सब काफिर है, लेकिन काफिर केवल उसे कहते हैं जो सत्य के मार्ग से फिर जाए, 2 + 2 = 4 से फिर जाए, 3-5 करने लगे, वो काफिर है। तो जो पतित है, निषिद्ध है, जिसका प्रवेश, जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, दलन करके बाहर कर दिया गया, समाज से भंग करके बाहर कर दिया गया, उसे वंचित करके बाहर निकाल दिया गया, लोग कहते हैं कि इसको तड़ी पार कर दिया गया, तो बाहर कर देते हैं।
नदी तट के उस पार उतार देते हैं, नदी तट के इस पार रहते हैं तो गांव अगर इधर बस्ती बसी है तो उसको उस पार कर देते हैं, जंगल में जाकर। तो इसीलिए तड़ी पार शब्द है। तो इस तट से उस तट पे पहुंचा देना। अगर ऐसा कोई बहिष्कृत है, परित्यक्त है, उसके साथ मित्रता ना करें। लेकिन जबरदस्ती किसी को घोषित करके जाति के आधार पर नहीं, ये दुष्टता और अपराध के आधार पर किसी को बहिष्कृत किया जाना, अंत्यज घोषित करना, दलित बनाना, भंगी बनाना, किसी को भी अगर आप बाहर करते हैं, समाज से भंग करके बाहर निकालते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी को ना दलित बना सकते हैं, ना भंगी बना सकते हैं, ना अंत्यज बना सकते हैं, ना निषिद्ध घोषित कर सकते हैं। तो ये निषाद, दलित, भंगी, अंत्यज, परित्यक्त, म्लेच्छ, दैत्य, ये तरह तरह के जो नामकरण मिलते हैं आपको समाज में, वो केवल इसी बात के थे कि पंच दोषों से ग्रस्त होने के कारण दूसरों को हानिकारक है, वो अपराध में लिप्त हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। अपराध छोड़ देने पर उनको अंदर भी लिया जा सकता है, और जिस भी कर्म के योग्य हो उस कर्म में उनको लगा दिया जाता है। कृषि, वाणिज्य, राजनीति, तो जहां के लायक हो टेस्ट लो, वहां बैठा दो, अंदर आ जाए। दूसरा, ये तो मित्रता संबंधी बात हुई, तो मित्रता में कुसंग से बचें। दूसरा प्रश्न जो है, यस गुरुदेव, वो दूसरा प्रश्न ये है कि समाज में जो लोगों में शिक्षित होने के बाद जो आचरण में बदलाव आता है, वो कई बार लोग उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि जो अशिक्षित का आचरण है वो शिक्षित जैसे होने पर नहीं रह जाएगा, वो बदलेगा। तो समाज में जब शिक्षा बढ़ती है तो मनुष्यों में शारीरिक दशा में जो पशुवत जीवन है वैसा मनुष्य नहीं रह पाता, उसको वापस पशु बनाने की चेष्टा चलती है। लेकिन शिक्षित वैसा नहीं हो सकता। आज के शिक्षित युवक और युवतियों में चरित्र संबंधी वैश्यात्मकता आ रही है, बुद्धिमत्ता बढ़ रही है उसमें। तो बौद्धिक आधार पर वो विषयात्मक हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनको ये प्रभावित करने लगते हैं। जब अनपढ़ लोग होते हैं तो उनका मानसिक विकास नहीं रहता, बौद्धिक विकास नहीं रहता, तो वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विषयों का उन्हें बोध ही नहीं होता। उन्हें भूख, प्यास, निद्रा, क्रीड़ा, ये सब चीजें तो हिलाती डुलाती। उन्हें भूख लगती है, उन्हें प्यास लगती है, उन्हें खेलने की इच्छा होती है, क्रीड़ा, उनमें निद्रा आती है तो सो जाते हैं, उनमें भय लगता है तो अपने बचने की चेष्टा करते हैं सब जगह। तो ये भूख, प्यास, क्रीड़ा, निद्रा और भय, ये पंच वेग से प्रभावित होकर वो चलते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनमें मान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पंच विकार शारीरिक वेग से उठते हैं। ये भी शरीर के ही थोड़े से सूक्ष्म वेग हैं, लेकिन हैं ये फिजिकल। तो शारीरिक दशा में, पीक्यू की दशा में आदमी जैसा खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार रखता है वैसा मानसिक विकास होने पर नहीं रह जाता, इसमें बदलाव आता है। तो जो अनपढ़ गंवार लोग जैसे रहते थे, आप जंगली इलाकों में चले जाएं, वहां वनवासी आदिवासियों के बीच में, तो वहां आप देखेंगे कि आज भी वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं और उनमें कोई विषय वासना नहीं है, वो नंगे ही घूम रहे हैं, लेकिन उनमें कोई विषय वासना नहीं है। एक दूसरे को हेलो हाय भी नहीं बोल रहे हैं, ब्यूटी और हैंडसम कुछ नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर भी नहीं जा रहा, फैशनेबल कपड़े भी नहीं ढूंढ रहा, उसको बोध ही नहीं है सब ऐसा फैशन, सौंदर्य, रूप, रंग, आकार, प्रकार, कुछ बोध नहीं। तो उनकी दिशा में गति ही नहीं,
सौंदर्य बोध ही नहीं है तो सौंदर्य के अनुरूप कोई आचार व्यवहार उनका हो ही नहीं रहा है। लोग सोचते हैं कि ये शिक्षित हो गया है तो ये ज्यादा किसी का रूप देखा उसके पीछे चल पड़ा। सूरदास जी की कथा सुनी होगी कि सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे और चले जा रहे हैं, रास्ते में कोई पानी प्यास लगी तो कुएं पे गए तो एक सुंदर सी महिला कोई पानी भर रही थी। उन्होंने उससे पानी की याचना की, उसने पानी पिलाया। बाल्टी से पानी उड़ेलते समय चुल्लू से पी रहे थे। इतने में उसका चेहरा नजदीक दिखा तो वो काफी सुंदर थी। थोड़े ये मोहित हो गए और पानी पीते चले गए, पूरा बाल्टी पी गए। और फिर जब पानी खत्म हो गया तो खड़े रहे मंत्रमुग्ध से। फिर जब वो पानी भर के जाने लगी तो ये पीछे पीछे घर तक चले गए कि शायद दोबारा मुड़ेगी तो दोबारा दिख जाएगी। तो दोबारा देखने की इच्छा से ये चले गए, लेकिन वो अंदर चली गई। तो इन्होंने दरवाजा खटखटाया कि बाहर आएगी। खटकाया तो आ भी गई। उसने पूछा अब क्या चाहिए। जैसे उसने कहा अब क्या चाहिए तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ये जो मंत्र मुग्धता थी वो टूटी तो इनको होश आया। इन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरी आंखों ने यहां तक भटका दिया मुझे। इसी तरह के महात्माओं का उपदेश है जो लोगों को इस दशा में लाके खड़ा कर देता है। मानसिक विकास है तो रूप बोध हो ही रहा है। कोई भैंस गाय तो उसको देख करके उसके पीछे नहीं गए, उनको रूप बोध ही नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध मानसिक विकास के बाद होता है। ये स्कूल जाने से होता है, शिक्षित होने से होता है। अगर आप शिक्षितों के साथ रहते हैं तो ही आपका कुछ मानसिक विकास हो जाता है। स्कूल जाते हैं, अगर 10-5 दर्जा भी पढ़ गए तो भी बहुत कुछ हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध होगा शिक्षा के बाद ठीक से। और जो शिक्षित आदमी है उसमें ये सौंदर्य, रूप, आकर्षण, फैशन, तमाशा ये सब शुरू होगा। और ये वैरायटी की तरफ भी आप जाएंगे कि आज एक ही प्रकार का आप मिठाई खाते हुए आप जिंदे नहीं रह सकते। आप आज ये सब्जी बनाएंगे तो कल दूसरी सब्जी बनाना चाहते हैं। रोज रोज अगर कोई कुमड़े की सब्जी बनाए तो आप खाना छोड़ देंगे। रोज रोज लौकी ही बनती रहे आपको खाना अच्छा लगना बंद हो जाएगा। मानसिक विकास होने पर वैरायटी में जाता है मन, इसलिए उनमें एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की मित्रता बढ़ती चली जाती है। लोग सोचते हैं कि ये गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। वो मानसिक विकास को प्राप्त हो चुका है, पशुवत नहीं रह गया है। आप उसको पशुवत देखना चाहते हैं तो आपने समझा दिया कि कोई भी इस संसार को देखकर मत भटकना, इंद्री तुमको भटकाती है, सुने हुए थे। अब जैसे इंद्री उधर गई तो उन्होंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पाप लग गया। नहीं नहीं, विषय का बोध होना पाप नहीं, ये बहुत बड़े पुण्यों का फल है। आपको सौंदर्य बोध होने लग जाए, ये बहुत बड़े पुण्यात्मा होंगे आप। तभी आपके अंदर पाप कटा है, जड़ता टूटी है, मन स्वरूपी चैतन्य, मनोबुद्धि में आपकी चेतना बढ़ रही है, सजग हो रहा है मन, सक्रिय हो रहा है मन, विकसित हो रहा है मन। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये परिष्कृत हो रहे हैं, उन्नत हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं, तब आपको ये सब बोध होगा। सूरदास ने कहा कि नहीं, वो 2 सूजा मिलेगा क्या? तो बोरी सिलने वाला सूजा होता है लोहे का, सुई से बड़ा वाला, तो वो उसने ला के दिया और उन्होंने आंखें फोड़ ली। जीवन भर फिर वो सूर रहे। वो पैदाइशी सूर नहीं थे। सूरदास जी जो बड़े प्रसिद्ध भक्त कवि थे, तो उनके द्वारा ये उल्टी अनुभूति उनको इसी तरह के साधुओं महात्माओं ने कर दिया। शैव मार्गी संसार का विकास नहीं चाहता क्योंकि वो संहारकारी हैं। शंकर जी संहारकारी, तो उनका भक्त भी संहार चाहता है, सृजन नहीं, विकास नहीं। इसलिए वो संसार में ऐसी कोई भी विकास यात्रा को बर्दाश्त नहीं करता। साधु जो शैव मार्गी, वो सिर्फ इस संसार से छुटकारा पाना चाहता है।
और ध्यान रखो, आत्महत्या करके संसार से भाग जाना, ये जो छुटकारे की इच्छा है, ये आपको पतन की तरफ ले जाती है, आपको जड़ता की तरफ ले जाती है, चैतन्यता की तरफ नहीं। ये संसार एक विकास यात्रा है, एक ईश्वर की क्रीड़ा स्थली है। इसमें क्रीडायमान रहो, सुंदर जीवन जियो, सभ्य जीवन जियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, रोज वैरायटी का खाना खाओ, रोज दोस्ती करो, कितनी भी दोस्ती करो, मना कुछ नहीं है इस दुनिया में। कृष्ण भगवान के कितने उछल कूद हैं। आप जैसे जैसे आगे उन्नत होते जाते हो तो इन विषयों की आकांक्षा आपकी या उसकी जरूरत तब आपकी कम होती है जब आप उच्च स्तरीय क्षत्रिय वर्ण की दशा में जाते हो, फिर ब्राह्मण वर्ण की दशा में जाते हो, तो इतनी उछल कूद की जरूरत नहीं आपको। लेकिन कोई सोचे कि वो पशुवत हो जाए, तो पशुओं की तो कोई उछल कूद नहीं, इसका मतलब आप पशु हो जाएंगे। अगर मानसिक रूप से विकसित आदमी को उसके मन के विकास के अनुरूप नहीं जीने देंगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में न जाने देंगे, तो वो पिछड़ जाएगा। उसका जो मन विकसित हुआ है ये ढप पड़ जाएगा और फिर से वापस वो शारीरिक दशा में चला जाएगा, पशुवत हो जाएगा। इसलिए मानसिक विकास के लोगों को उछलने कूदने दो, उन्हें दोस्तियां करने दो, उन्हें चाहे जितना वैलेंटाइन डे मनाए उन्हें मनाते रहने दो। हाँ, आक्रामकता अपराध है, दूसरे पर अटैक ना करें, आक्रमण ना करें, किसी की सहमति के बिना किसी से दोस्ती जबरदस्ती ना करें। आप कितना भी घूमे फिरें, अगर दो सहमत लोग हैं तो उनके पीछे कोई कानून का डंडा लिए फिरना, कोई सामाजिक डंडा लिए फिरना, ये बदमाशी। कि ना आप किसी को कपड़ा पहनने देंगे सही ढंग का, ये सब लोग जो है वो बंगाली कलर का पहन लो, या जैसे मुसलमान बुर्का सब औरतों को पहना, काला बुर्का पहना के ढक के घूमते रहो एक प्रेत पिशाच की तरह, तो सारा सौंदर्य खत्म करना है। हाँ, स्त्री को जितना जो ढकना ढुकना अच्छा लगता है उतना वो ढके, खुद ढके। सामाजिक रूप से किसी को घूंघट प्रथा चलाना, किसी को बुर्का प्रथा चलाना, ये जहर है। इसे आप सामाजिक रूप से या राजनीतिक कानूनी रूप से आप इसको लागू नहीं कर सकते। ये उसकी निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, निजी मामलों में स्वतंत्र है। व्यवहार में अगर किसी को हानि पहुंचाता है तब जरूर उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरे को मत सताओ, तुमको जैसा अपने बारे में करना है जो वो करो, और जो तुमसे सहमत है उसके साथ तुम उठो बैठो, जो मर्जी करना, जैसा मर्जी जीना वैसा जियो। तो दूसरों को जो संत महात्मा इस तरह से लांछन लगाते रहते हैं कि सभी चरित्रहीन हो गए हैं या बहुत बुरे हो गए हैं, ये ऐसा नहीं है। यदि वो किसी को सताएं, किसी के साथ अपराध करें, तब वो बुरे कहलाएंगे। कोई आइसक्रीम अगर खरीद के खा रहा है तो इसमें बुरा कहां से हो गया? अगर आइसक्रीम की दुकान में लूटपाट करे, उसे मारे पीटे दुकानदार को, तब समझ में आता है कि ये बुरा आदमी है। लेकिन वो आइसक्रीम खरीद के खा रहा है, उसे पैसे दे रहा है, तो इसमें कहां तकलीफ है? अगर वो सहमत है आइसक्रीम अपनी बेचने के लिए या आइसक्रीम खरीदने के लिए सहमत है, मुफ्त में ही देने के लिए तैयार है, ये मुफ्त में लेने के लिए तो आदान प्रदान कर लें। कितने लोग हैं जो एक दूसरे को आइसक्रीम मुफ्त में खिला रहे हैं, कुछ पैसे लेके दे रहे हैं आइसक्रीम। ये लोगों के अपने निजी मामले हैं। कौन किससे शादी करेगा इसकी कानून की क्या जरूरत है, कौन किसको तलाक देगा इसके कानून की क्या जरूरत है। ना इसमें कोई सामाजिकता की जरूरत है, ना इसमें कोई राजनैतिकता की। तो राजनैतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था का इससे कोई लेना देना नहीं है, लोगों के निजी अथवा पारिवारिक मामले। तो निजी तल पे अथवा पारिवारिक तल पे उनको जो आपस में करना है वो करें। कोई किसी के साथ रहना रहे, नहीं रहना ना रहे। ये कानून कहां से आ जाता है? तलाक का कानून, फिर भरपाई का कानून। ये तलाक और भरपाई के आपस में उन्होंने क्या समझौता किया था, आपस में देख लें। अगर कोई इस समझौते पर करता है शादी की तलाक, हम साथ रहेंगे तो ठीक है, और अलग अलग होंगे तो आधी आधी संपत्ति करेंगे, तो वो लिख के वो दिखाएं, पहले लिखवा लें कि ये हमारी शादी की शर्तें हैं। फिर उसी आधार पर फैसले होंगे। कोर्ट भी जाए तो उसी आधार पर जाए, कोर्ट किसी कानून के आधार पर नहीं।
ये निजी मामलों में कानून क्यों बनाया जाता है? भरपाई उनमें आपस में क्या समझौता उन्होंने किया है वो अपना पक्ष वहां रख दें। कोर्ट कौन होता है कि नहीं तुमको इसे ऐसी इतना मुआवजा देना पड़ेगा? ये कहां से लॉजिक आया? तो निजी मामलों में या पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी सामाजिक अथवा राजनैतिक कानून की या परंपरा की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग निजी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, तो सामाजिक लोग अथवा राजनैतिक लोग इस पर किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी ना करें, और अगर करते हैं तो ये उनको गुलाम बनाने की एक कुचेष्टा है, और इस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक लोगों को, ऐसे पंडितों या पुरोहितों या ऐसे साधुओं महात्माओं को जो ऐसी टिप्पणी करते हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए, उन पर कानूनी हथौड़ा बजना चाहिए कि वो किसी के निजी मामलों में, पारिवारिक मामलों में दखल ना करें। अगर करते हैं तो इसे अपराध घोषित किया जाए, उनका अपमान है। तो किसी का अपमान ना करें, लोग किसी का इस तरह से फजीयत ना करें। दूसरों का अपमान करना, दूसरों के अनावश्यक मामलों में दखल करना, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। बात स्पष्ट हुई होगी। तो सुधीर जी। हाँ जी गुरुदेव, आज दोनों विषयों पर विस्तृत चर्चा आपने के द्वारा की गई, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे सहित जो भी हमारे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के श्रोता और दृष्टा हैं, उन्हें भी इन मुद्दों पर काफ़ी स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ होगा। तो मैं सभी से यह अपील करूंगा कि इस आज की फेसबुक लाइव सभा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके मन में कोई भी किसी तरह का प्रश्न आता है तो आप जरूर हमसे पूछें, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।